खबर यूपी के बलिया जनपद के फेफना विधानसभा से, जहां मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में 751 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन हुआ था, लेकिन संख्या बढ़कर 765 हो गई। कार्यक्रम स्थल पर उमड़ी भीड़ को देख गदगद हुए मंत्री उपेंद्र तिवारी ने कहा कि पूर्वांचल का यह पहला ऐसा विवाहोत्सव है जहां एक साथ 765 जोड़े एक दूसरे के हो मांगलिक सूत्र में बंध गए हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ मंत्री सतीश चंद्र त्रिवेदी, मंत्री अनिल राजभर व मंत्री उपेंद्र तिवारी ने किया। वहीं कार्यक्रम स्थल पर रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी हुई। एक तरफ विवाह मंडप में वर वधू के साथ घराती व बाराती शादी की रस्मों को अदा कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा था। मंत्री उपेंद्र तिवारी वर वधू को आशीर्वाद देकर उन्हें बारी बारी से विदा करते रहे। इस दौरान दूल्हा दुल्हन को विदाई में जरूरत के सामान भी भेंट किए गए। वहीं वर वधू के चेहरे सहित उनके परिजनों के चेहरे पर खुशी देखी गई। मंत्री जी, आज किस कार्यक्रम में शिरकत करने आए? देखिए, आज यहाँ पर मैं और हमारे साथी मंत्री माननीय सतीश द्विवेदी जी, हम दोनों भाई यहाँ तीसरे हमारे जो भाई हैं उत्तर प्रदेश सरकार में खेल मंत्री हैं उपेंद्र तिवारी जी, एक अनुकरणीय और अद्भुत कार्यक्रम उन्होंने किया। सरकार सामूहिक विवाह कर रही है और उससे प्रेरणा लेते हुए भाई उपेंद्र तिवारी जी ने सैकड़ों बहनों के हाथ पीला करने का संकल्प लिया। आज वो कार्यक्रम यहाँ धरती पर, धरातल पर उतर रहा है। मैं देख रहा हूं कि लाख लोग पूरे फेफना विधानसभा के कोने कोने से, बलिया के कोने कोने से, बल्कि हमसे तो कई मऊ के भी साथी मिले, गाजीपुर के भी साथी मिले। इस तरह का अद्भुत कार्यक्रम उपेंद्र तिवारी जी ने किया है। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं और जिस तरह का सहयोग यहाँ की सम्मानित जनता इस कार्यक्रम को दे रही है, मैं इस बात के लिए जनता का भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये कार्यक्रम तो पूरे प्रदेश में चल रहा है। ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल रहा है, तो बलिया को खास तौर से अपनी नहीं, सब जगह ऐसा होना चाहिए। देखिए, सरकार जो सामूहिक विवाह मैं तो कहता हूँ अभी जरा सा भी कहीं जमीर अगर बाकी हो तो ऐसे लोगों के साथ क्या रहना चाहिए? समाजवादी पार्टी के साथ रहना चाहिए क्या, या अखिलेश यादव के साथ रहना चाहिए? ये आपसे कोई मतलब नहीं। सवाल ये है कि ओम प्रकाश राजभर को राजनीतिक जोकर कहा जाए, एक तरीके से ये भी राजभर समाज का अपमान है भाई। तो जरा भी गैरत और स्वाभिमान और जमीन जिंदा हो। अब मैं फिर कहना चाहता हूँ, जो सरकारों में बहराइच के अंदर समाजवादी की सरकारों ने जब सरकार में रहे समाजवादी पार्टी के लोग, तो सैयद सलार मसूद की मजार को रोशन कर दिया, राष्ट्रपति महाराजा सुहेलदेव का अपमान करते रहे। हमने पहले ही आगाह किया था, ये आप गलत कर रहे हो, ऐसे लोगों के साथ न जाओ। आप राजनीति आने जाने की चीजें होती रहेगी। राजनीति होकर अगर कोई भी आदमी गरीब बहनों की, गरीब बेटियों के हाथ को पीला करने का कार्यक्रम बनाता है, शादी विवाह का कार्यक्रम बनाता है, वो तो स्वागत योग्य है। उस पर सवाल खड़ा करना का कोई औचित्य नहीं है। वो तो स्वागत है, सबको करना चाहिए। अनिल राजभर का कहना है, अनिल राजभर कह रहे हैं कि दोनों की शादी होगी यहाँ पे। अभी तक जो हम, जब तक हम थे तब तक करीब 565 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन हो गया है और मंत्री जी ने यह भी ऐलान किया है कि जो भी जोड़े आएंगे हम सबकी शादी। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि यहाँ आपका जनाधार कम हो गया है, यहाँ आपको कोई पहचानने वाला उनका जो है यहाँ ओम प्रकाश राजभर ने 2019 के लोकसभा के चुनाव में भी कहा कि पूरे पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी 2 सीट से ज्यादा जीत जाएगी तो हम राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। परिणाम क्या है आप लोगों के सामने है 2019 के लोकसभा का। अब जनता जनार्दन के बीच में जाने का समय आ गया है और इस तरह के लोग, आप देखिए ना, सैयद सलार मसूद को सम्मानित करने वाले लोग, राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर का अपमान करने वाले लोगों को जनता माफ करने वाली है क्या? जो देश का बंटवारा करने वाले लोग हैं उनका महिमा मंडन करने वालों को जनता माफ करने वाली है क्या? जो क्रांतिकारियों और महापुरुषों की आत्माओं को ठेस पहुंचा रहे हैं उनको जनता माफ करने वाली है क्या? हम लोग जरा भी नहीं घबराते और 51% की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जनता जनार्दन के बीच में जाने का समय आ गया है।
जनता फैसला करेगी। हम लोग कोई घबराहट नहीं है, 2017 को दोहराएंगे और 2017 से भी मजबूत और सशक्त जिस अखिलेश यादव जी के पिता मुलायम सिंह यादव जी ने अपने कार्यकाल में अयोध्या में कार सेवा के लिए गए हुए राम भक्तों के ऊपर, निहत्थे राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलाई, अयोध्या की गलियों में पानी नहीं रक्त बह रहा था, उनके पुत्र और उनके पुत्र के सहयोगियों से इससे ज्यादा उम्मीद क्या की जा सकती है। अभी तो ये जिन्ना का सहारा ले रहे थे उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने के लिए, लेकिन उनके सहयोगियों के इस तरह के बयान ने अब ये समाजवादी पार्टी के ताबूत में अंतिम रुख ली है। अब वो जान दे दे तो उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को माफ नहीं करेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता बिना राम के, बिना अयोध्या के रह नहीं सकती है। इस पर किस कार्यक्रम में आए थे आज? यहाँ बलिया के फेफना विधानसभा के लोकप्रिय विधायक, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के हम लोगों के साथी वरिष्ठ मंत्री, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री बड़े भाई उपेंद्र तिवारी ने आज एक ऐतिहासिक आयोजन किया है। जैसे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश की सभी गरीब बेटियों की पिता की भूमिका में है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन पिछले 4 साल से हो रहा है। कोई भी किसी भी गरीब परिवार की बिटिया आज इसलिए उसकी शादी में देरी नहीं हो सकती क्योंकि उसका परिवार संकट में है या आर्थिक अभाव में है। उन्हीं के कदमों पर चलते हुए, उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए आदरणीय उपेंद्र तिवारी जी ने आज 700 से अधिक जोड़ों का यहाँ विवाह का कार्यक्रम रखा है। कन्यादान कर रहे हैं, स्वयं बेटियों के पिता बनकर के। अद्भुत आयोजन है। उस आयोजन में शरीक होने हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय अनिल राजभर जी, जो इस जनपद के प्रभारी मंत्री हैं, उनके साथ मैं भी यहाँ आया हूँ। मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि भृगु बाबा की धरती और मंगल पांडे की इस धरती पर आज हो रहे इस अद्भुत आयोजन में शामिल होने का सौभाग्य। वही समाजवादी पार्टी कह रही है कि ढोंग कर रहे हैं बीजेपी के लोग। विपक्ष कह रहा है कि ये शादी का सहारा ले रहे हैं क्योंकि उनको काम। अब समाजवादी पार्टी का पतन होना सुनिश्चित है। जिस दिन भारत का जो सर्वोत्तम संस्कार है, जो कन्यादान जिसको महादान माना जाता है, इस देश के करोड़ों सनातन धर्म प्रेमी, करोड़ों हिंदू विवाह को कितने पवित्र दृष्टिकोण से देखते हैं। विवाह कराना सबसे बड़ा पुण्य का काम माना जाता है। अगर इसको भी समाजवादी पार्टी ने नौटंकी बोलना शुरू कर दिया है, ये कहना शुरू कर दिया है कि अयोध्या में राम पैदा नहीं हुए थे, अगर ये समाजवादी पार्टी ने जिन्ना का सहारा लेना शुरू किया है, तो अब समाजवादी पार्टी का पतन सुनिश्चित है। तो वही समाजवादी पार्टी कहना है कि केवल राम का नाम लेकर केवल ढोंग करते हैं सपा के लोग, बीजेपी के लोग। अरे यह देश राम के नाम को लेकर के जागता है, राम का नाम लेकर सोता है। भाई, भारतीय जनता पार्टी भारत के नागरिकों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी, राष्ट्र भक्तों की पार्टी है। पूरे देश के कण कण में राम है, रोम रोम में राम है। तो भाजपा का कार्यकर्ता या भाजपा राम का नाम कैसे नहीं लेगी? भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती रही कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये इस देश की आस्था का मुद्दा है। और आज हमारी मोदी योगी सरकार के कार्यकाल में वहां भव्य मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है। सपा बौखलाई हुई है, सपा को अपने पैर के नीचे से जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। उनको याद आ रहा है कि हमने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी उसी अयोध्या में, और आज वहीं उन बलिदानी राम भक्तों का सपना साकार हो रहा है। भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। जैसे जैसे राम मंदिर की एक एक ईंट चढ़ेगी, दीवार ऊंची होगी, वैसे वैसे सपा का पतन होता जाएगा, ये सुनिश्चित। राम तो सबके हैं, उनको सिर्फ बीजेपी लिमिटेड क्यों कर रही है? हम कहाँ, बीजेपी कभी नहीं कहती। आप सब लोग आए, सब राम के दरबार आए। चुनाव आया है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे प्रियंका जी हो, राहुल जी हो, आम आदमी पार्टी, सब तो राम के चरणों में आकर के सिर झुका रहे हैं। यही तो हम चाह रहे थे कि पूरा देश यह माने कि राम अयोध्या में जन्मे थे, राम सबके हैं, राम के बिना इस देश का तो नहीं है। ये जितने जल्दी अखिलेश जी समझ लेंगे उतना ही उनके लिए अच्छा होगा। राम का नाम तो ले लेकिन काम कहीं कुछ नहीं सर। अरे जो काम उत्तर प्रदेश में 45 साल में नहीं हुआ था वो 4.5 साल में हुआ। 5 लाख से अधिक नौजवानों को प्रत्यक्ष नौकरी मिली। हर मंडल में हवाई अड्डा, हर जिले में मेडिकल कॉलेज, एक जिला एक उत्पाद के माध्यम से हर जिले को आगे बढ़ाना। एक्सप्रेस हाईवे से लेकर के छोटे छोटे गांव तक, टोलों और मौजों तक सड़क, हर गरीब आदमी को गैस चूल्हा, हर किसान को 6,000 रुपए की सम्मान निधि, हर गांव को बिजली, उत्तर प्रदेश का औद्योगिकरण, हर गरीब को पिछले 1.5 साल से मोदी योगी के माध्यम से निःशुल्क अनाज। अगर ये काम नहीं है तो क्या है? हर गरीब को इलाज कराने की व्यवस्था
सच यही है कि इन सब चीजों से सपा सहित समूचा विपक्ष बौखलाया हुआ है। 2022 में हाथ खाली नजर आ रहे हैं, इसलिए बौखलाहट में उलझुल बातें कर रहे हैं। अभी बीते दिनों क्या मतलब की बारी है सरकार क्या मतलब की बारी है सपा के लोग जिस तरीके से के जरिए लोगों को बीच नौकरियां दे रहे हैं और तमाम तरह के एलिगेशन लगा रहे हैं। अरे 1,21,000 से ज्यादा बेसिक शिक्षा में लोगों को परमानेंट नौकरी मिली है, 1,45,000 से ज्यादा पुलिस में नौकरी मिली है, 40,000 से ज्यादा स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग में मिली है, 5 लाख नौजवानों को तो स्थायी रूप से सरकारी नौकरी प्रत्यक्ष रूप से मिली है। लोगों की रोजी रोटी लॉकडाउन से जो प्रभावित हुई थी उसको बचाने के लिए तमाम स्वरोजगार की योजनाएं, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं के लिए रोजगार, मनरेगा का बजट बढ़ाकर जो केंद्र सरकार ने 40,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ किया, ये सब तो अलग है। पूरा आत्मनिर्भर भारत का जो पैकेज है वो तो अलग है भाई। पूरा प्रदेश, पूरा देश कह रहा है जितना काम हुआ है पिछले 70 सालों में नहीं हुआ था, चाहे वो धारा 370 का हटना हो, चाहे राम मंदिर का निर्माण हो। अब जिनकी आंखों पर पट्टी बंधा होगा, सांप्रदायिकता की पट्टी बंधी होगी, तुष्टीकरण की पट्टी बंधी होगी, उनको ये नहीं दिखाई देगा। जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य का एक बयान आया है कि काशी और अयोध्या के बाद राम जो है, अयोध्या है, यहाँ मथुरा की बारी है, लेकिन वही विपक्ष कह रही है कि विकास के मुद्दों से ये भारतीय जनता पार्टी हटा रही है और धर्म के नाम पर ये चुनाव लड़ रही है। देखिए मथुरा में क्या होने वाला है? घर बनाते हैं तो भगवान का राम का नाम लेकर शुरू करते हैं। बिटिया की शादी करते हैं तो भगवान का नाम। इस देश में भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा किसी ने विकास नहीं किया है। आप भी एक्सप्रेस वे के करीब खड़े हैं, चलते होंगे, लेकिन कोई भी विकास काम करने का ये मतलब नहीं है कि देश की परंपरा, संस्कृति, रीति रिवाज को भूल जाए। इसीलिए हम भगवान राम के मंदिर के निर्माण की बात करते हैं, इसीलिए हम काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर को भी बनाते हैं, इसीलिए प्रयागराज में दिव्य भव्य कुंभ भी करते हैं। और जो हमारे डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी ने कही है वो इस पूरे देश की नहीं, दुनिया भर में बसे हुए हिंदुओं की एक इच्छा है, उस इच्छा का प्रकटीकरण है। इसमें बुरा क्या है? मथुरा में क्या होने वाला है? का काम सरकार सपा अखिलेश का कहना है कि का काम सपा सरकार में शुरू। अब ये तो अच्छी बात है। अब वो कहे ना कि राम मंदिर वो बना रहे हैं, काशी कॉरिडोर वो बना रहे हैं, प्रयागराज कुंभ, अंततः लौट कर उसी रामकृष्ण और शिव पर उनको भी आना ही पड़ेगा। आज कितने बच्चों में शादी आज? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आज फेफना विधानसभा के अंदर 551 प्लस बेटियों का शादी का लक्ष्य हम लोगों ने लिया था, लेकिन आज बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि आज 765 प्लस लड़कियों की शादी आज हम लोग कर रहे हैं। आज बहुत प्रसन्नता का दिन है, क्योंकि बहुत दिन से मन में तमन्ना थी। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को, देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को, जो देश के अंदर बेटी को बचाओ, बेटी को पढ़ाओ और बेटी को आगे बढ़ाओ योजना के तहत तमाम सुकन्या समृद्धि योजना से लेके आज माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें आप देख सकते हैं। और हमने कोशिश की थी कि जिस तरीके से हमारे परिवार में, किसी के परिवार में 1 बेटी 2 बेटा बेटी की शादी होती है, धूमधाम के साथ होती है, तो आज फेफना विधानसभा के अंदर 551 प्लस जोड़ों की शादी का हमने लक्ष्य लिया था और आज 765 हुआ है। तो हमने सोचा था कि राजशाही ठाट बाट में, क्योंकि 765 जब बेटियों की शादी का मामला होता है तो निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, फेफना विधानसभा के विधायक होने के नाते, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री होने के नाते ये नैतिक जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और इसलिए एक राजशाही ठाट बाट, किसी राजा महाराजा की शादी जिस तरीके से नहीं हुई होगी, उससे भी ज्यादा उत्साह के साथ, उससे भी ज्यादा विधा के साथ, उससे भी ज्यादा उत्साह और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ। और मैं कह सकता हूं कि भोजपुरी की धरती पे, इस पूर्वांचल की धरती पे जितने भी पुरानी मेधा, पुरानी संस्कृत और गीत संगीत की मेधाएं रही हैं, वो सारी मेधाएं यहाँ पे आज उतरी हुई हैं। लगभग 40 से 45 प्रकार के कलाकार हैं जो अपनी अपनी मेधा का प्रस्तुति कर रहे हैं। कहीं घोड़सवार के माध्यम से, कहीं हाथी के द्वार पूजा होती है हाथी के माध्यम से। आज फिल्मी दुनिया के 150 से ऊपर कलाकार आज फेफना की धरती पर आए हैं 765 जोड़ों की शादी के हौसला बुलंद करने के लिए। और आज प्रसन्नता का दिन है कि हमने यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग आए हैं अपने आशीर्वचन देने के लिए। निश्चित रूप से मैं गौरवान्वित हूँ उन सभी जोड़ों जो वर वधू आज शादी विवाह में हमारे निमंत्रण पर सम्मिलित हुए हैं, उनको हमारा स्नेह आशीर्वाद देने का काम किया है।
हमारे हौसले को बढ़ाने का काम किया है। निश्चित रूप से हम उनके आभारी हैं। बहुत कम समय में आपने कुछ ही दिन पहले आपने सामूहिक विवाह का ऐलान किया था, इतने कम समय में आपने इतनी बड़ी शादी करा दी। नहीं, ये मानते क्या ऐतिहासिक है बलिया में? ये शादी के लिए मैंने 24 मई को ही लक्ष्य निर्धारित किया था पिछले, लेकिन कोरोना फेज 2 आने के बाद इस शादी की तारीख 7 दिसंबर कर दी गई थी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 5 तारीख को एक साथ माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आशीर्वचन देने की बात हुई। ये आज लाइव होने वाले थे, लेकिन किन्हीं कारणों से वो कार्यक्रम 11 को टल गया, लेकिन 2 बार 3 बार टल गया था। इसलिए ये सही बात है कि कम समय में मुझे भरोसा था और हम तैयारी में थे और कम समय में लाखों की संख्या में लोग आए हैं। निश्चित रूप से इसी तरीके से फेफना और बलिया का आशीर्वाद और स्नेह जब जब मैं आह्वान करता हूं तब तक हमें मिलता रहता है। और गरीबों की सेवा करना, समाज के अंदर गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान की सेवा करना मेरा जिंदगी का संकल्प है। और इसलिए उस संकल्प को पूरा करने के लिए जो हमने व्रत लिया है, उसी व्रत का एक पार्ट है कि आज माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आज 765 बेटियों की शादी कर रहा हूं। मैं अपने आप को गर्वान्वित मंत्री जी, आगे फेफना विधानसभा की आपकी कई जनता है, एक परिवार में एक लड़की की शादी करना एक पिता के लिए सबसे पहाड़ वाली काम होती है। आपने इतने विवाह किया, और भी जनता है, आपने उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि आप परेशान ना हो? बिल्कुल, आप है बिल्कुल। ये शादी इस बात का प्रतीक है कि आने वाले दिनों में समय समय पर इससे भी बड़े शादी का आयोजन होता रहेगा। और फेफना की बेटी हो, बलिया की बेटी हो, समाज की बेटी हो, बेटी सबकी होती है। और इसलिए उन बेटियों के सम्मान में और उपेंद्र तिवारी और उत्तर प्रदेश की सरकार है मैदान में, माननीय मुख्यमंत्री जी मैदान में है, माननीय योगी जी हैं। और इसलिए सुकन्या समृद्धि योजना से लेके बेटी को बचाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ और बेटी को पढ़ाओ का नारा देते हुए सुमंगला योजना से लेके माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना से लेके ये अद्भुत कार्य फेफना में भी, बलिया में भी और पूरे प्रदेश के अंदर चलता है। इन बच्चियों को आशीर्वाद के तौर पे क्या कहना चाहेंगे? इतनी संख्या में बच्चियां हैं। बिल्कुल, इनको हम इनके जिंदगी में एक बेटी मान करके मैंने कन्यादान दिया है, अपने पति और पत्नी दोनों। और इसलिए वो बेटी है जिनसे शादी हो रही है, वो हमारे दामाद हैं। और जो भी उनके अभिभावक हैं वो हमारे रिश्तेदार नातेदार हो रहे हैं। और जहाँ पे भी उनको दिक्कत होगी, 12 बजे रात हो या 12 बजे दिन, उनके हर एक दुख सुख में एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते उनकी सेवा में रहूं। एक आखिरी सवाल, इन बेटियों को क्या दे रहे हैं उपहार?